साधारण ब्याज का दो प्रश्न और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और सीखिए। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। तो इसके लिए हम लिख देंगे, इसमें लिखेंगे पहला मूलधन 2500 बराबर इसका साधारण ब्याज इतना है। और दूसरा मूलधन कितना है 7875 बराबर 7875 यहाँ बटक हो जाएगा ये दूसरा ब्याज, मतलब ब्याज जो प्रॉफिट है उसको मान लेंगे P1। तो इसी को बस हम निकाल देंगे। ये यहाँ के सूत्र से बनता है। तो इसमें S1 S2 है, इस दोनों भागे में है। तो मूलधन अलग है, इसमें दर और समय दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें लिखा है सम दर और समय दोनों बराबर है। तो ये इस दर से दर समय कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो सिंपल पहले के साधारण ब्याज बटा के दूसरे के साधारण ब्याज बटा के पहला मूलधन बटा के दूसरा मूलधन। तो बस इसी तरीके से ही लग जाएगा। फिर इसको हम एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम अब P1 बराबर निकाल लेंगे। P1 बराबर हो जाएगा हमारा 7875 गुणे 6875 बटा के 2500। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल आएगा। और ये दूसरे का प्रॉफिट मतलब कि साधारण ब्याज इसको हम काट लेंगे। तो काटेंगे 5 से, 5 3 15 और फिर यहाँ बचेगा 3 से, 5 7 35, 5 5 25। तो ये हो जाएगा 500। फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 5 25, ये हो जाएगा 100। और ये होगा 25 3 75, ये हो जाएगा 4। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 5 3 15, 3 गुणा करेंगे 5 3 15, 3 7 21 22, 3 8 24, 24 2 26 और 3 6 18, 18 2 20 और भागे के 4। इसी में हम 4 से भागा दे देंगे। 4 5 20, 4 1 कम 4, 4 5 20, 4 6 24, फिर 4 गुना के 8, 4 5 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा पहले क्वेश्चन जो फार्मूला है यहाँ से बनता है। और इसको याद कर लीजिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहला मूलधन बटा के दूसरा मूलधन बराबर पहला ब्याज बटा के दूसरा ब्याज। तो बस साधारण ब्याज इसी तरीके से सॉल्व को कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको हम अच्छी तरीके से पहले पढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो 5 वर्ष में, तो ये 5 वर्ष के लिए दिया है, ये 1 वर्ष का 4% है। तो 5 वर्ष का परसेंटेज हो जाएगा 20 वर्ष, 20% हो जाएगा 5 वर्ष का 20%। मतलब 6000 का हम 20% निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 शून्य कट गया, 6 दूना का 12, ये 1200 हो गया। ये 1200 जो है इसके बराबर है, इसके और इसके। तो इसका जो साधारण ब्याज होगा इसी के बराबर है। तो इसमें लिख देंगे, इसके गुणा कर देंगे। इसमें 8 3 के 24, 8 3 के 24 और मान लेंगे कि समय है T। तो T भी यहाँ लिख लेंगे, समय T लिख लेंगे। 8 3 के 24 समय T लिख लेंगे, बटा के 100 होता ही है। और इसके बाद ये हमारा 1200 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज का सूत्र है या फिर साधारण ब्याज का सूत्र है। तो इसका जो साधारण ब्याज है इसका, तो इसके बराबर है, तो इसके बराबर है। तो इसके लिए इसे 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट देंगे और 12 दूना का 24 ये हो जाएगा। फिर इसको T बराबर हो जाएगा 10 बटा के 2 यानी कि 5 वर्ष।
तो यही हमारा 5 वर्ष हो जाएगा। ये दूसरा भी सॉल्व हो गया हमारा प्रश्न। तो इसको आप जैसे कि अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए कि नहीं हमें नहीं समझ में आया, तो इसको मैं दोबारा बताऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाए। तो अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को समझ आए। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको एग्जाम से ही लिया गया है। जो अपना प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी पेपर से इस प्रश्न को लेकर मैं लिखा था और ये एग्जाम में पूछा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत।